नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ और आप ट्यून कर आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्रिया शरीर विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि विभिन्न जो परीक्षाएं होती हैं विश्वविद्यालयों की, और मेरे अनुभव के आधार पर मैंने उसको एक मुहिम की तरह चला रखा है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरी तरह तो कोई बात नहीं, आप अगर अगर केवल टॉपिक्स को भी अगर आप लिख भी लेंगे ना, और इसको एक बार देख लेंगे, दोबारा अपने आप से देखेंगे, मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप आयुर्वेद में फ़ेल नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में नहीं, आप किसी में फ़ेल नहीं होंगे। मेरी बिल्कुल कोशिश है मैं जल्द से जल्द इसको कवर करा सकूँ, और मॉडर्न का भी पोर्शन जल्दी ही लेके आऊँगा। अब देखिएगा, अब जो एक क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, वो थर्ड क्वेश्चन क्या था? लोक और पुरुष की साम्यता। तो लोक और पुरुष की साम्यता क्या है, इसको देखते हैं। चरक में सारी स्थान आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। चरक में भी जो स्थान है, जैसे देखिए, पहला है सूत्र स्थान। ठीक है, सूत्र स्थान अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सुन लीजिएगा इसको। ठीक है, आपको आगे चल के पता पड़ेगा सेकंड ईयर में। सूत्र, विमान और निदान। ठीक है, जो हो गया निदान, तो और उसी में आ जाता शारीर। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, ये सेकंड ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो शरीर स्थान है, तो देखिए चरक ने शरीर स्थान के पुरुष विचय शारीर, ये नामक अध्याय में लोक सामान्य से पुरुष की तुलना का विस्तृत उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये उसका ज़्यादा अगर आपको देखना है तो किसी के पास अगर बुक मिल जाती है आप उसको पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अब इसी क्रम में देखिएगा, अब यहाँ पे क्या देखते हैं? पुरुषो एवं लोक सम्यता कहकर भगवान आत्रेय ने पुरुष को लोक के समान बताया है। जो पुरुष है वो कैसा है? लोक के समान है, क्योंकि पंचमहाभूत सब जगह है। ठीक है, इसीलिए उसको लोक कह दिया, एक शरीर को ही लोक कह दिया है। ठीक है, पुरुष को ही लोक कह दिया है। अब देखिएगा, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषतनावता पुरुषे यावंता पुरुषे तावंतो लोके इति। अब देखिएगा, अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। अर्थात इस लोक में जितने भी मूर्तिमान स्वरूप वाले भावों के भेद हैं, उतने ही जीवित शरीर में भी हैं। इसी प्रकार जितने भाव विशेष पुरुष में हैं, उतने ही भाव लोक संसार में भी विद्यमान हैं। देखिए, ये जैसा बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल वही भगवान आत्रेय ने बोला है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान आत्रेय ने कहा कि षड धातु समुदाय यह लोक है, जिसमें पंचमहाभूत अव्यक्त ब्रह्मा समाहित हैं। उसी प्रकार यह पुरुष भी षडभाव समुदाय अर्थात पंच महाभूत और आत्मा का संयोग है। ठीक है, आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिएगा, आगे देखते हैं। तो लोक पुरुष साम्य का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए कहा है कि सभी लोक भावों को अपने में तथा अपने भावों को लोक में देखने से सत्या बुद्धि आत्मबुद्धि उत्पन्न होती। अब देखिए, इसको मैं आपको उदाहरण से समझाऊं कि जैसे कि अगर किसी को चोट लग रही है, कोई किसी को मार रहा है, तो अगर आप उसको अपने आप में महसूस करते हैं कि अगर कोई मुझे चोट करता या मुझे मारता तो ऐसा मेरे साथ होता है, तो ये आपका हालांकि बड़प्पन है, लेकिन बिल्कुल यही लोक है, यही पुरुष, क्योंकि आपने उस चीज़ को देख के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा कि यार ये मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा करके। तो आपने देखा मेरे भी ऐसी चोट लगती, तो आप और लोग यही इसी चीज़ को साम्यता बताने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया है। अब देखिए, इससे आगे देखते हैं। इससे यह ज्ञान होता है कि सुख दुख में कर्ता मैं ही स्वयं हूँ, अन्य कोई नहीं। मतलब कोई भी अगर जैसे मान लीजिए पेड़ उखाड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कहीं ना हमने ही अपना विनाश किया है ना, क्योंकि हम ही लोगों को तो रहना था, किसी और को तो रहना नहीं था यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ का हम लोगों को ज्ञान ना रहते हुए हम मतलब ज्ञान क्या, बुद्धि जब खराब हो जाती है तो कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो इसका ज्ञान हो जाने से मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा होती है। जब इसका ज्ञान हो जाता है कि सबका कर्ता मैं स्वयं हूँ, तो कुछ आप कोई खराब काम करेंगे ही नहीं, कोई गलत कर्म करेंगे ही नहीं। जब आप गलत कर्म नहीं करेंगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति भी चाहेंगे। ठीक, क्योंकि आपको पता होगा मोक्ष का मतलब क्या है। कतिपय लोकगत भाव और पुरुषगत भावों का वर्णन इस प्रकार है। अब देखिएगा, इसमें पहले लोकगत भाव देखते हैं, फिर पुरुषगत। अब देखिए, जैसे पृथ्वी है तो पुरुषगत भाव में क्या? मूर्ति। आप है, आप क्या करता है? क्लेदन करता है, आपने देखा होगा। तेज है, अभिसंताप, ज्वर उत्पन्न करता है। ठीक है, वायु क्यों है? प्राण, हमारे अंदर प्राण है ना। वियत, सुशिर, ब्रह्म, अंतरात्मा। ब्रह्मा को अंतरात्मा हम लोग बोल देते हैं ना। अब देखिएगा, ब्रह्मा की विभूति ऐश्वर्य, अंतरात्मा विभूति, ब्रह्मा विभूति प्रजापति, आत्म विभूति मन, इंद्र
देखिए इंद्र क्या गुस्सा हो जाते थे ना, ऐसे ही हम लोगों के अंदर भी अहंकार होता है। आदित्य आदान, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं तो लोग भी ग्रहण कर लेता है। रुद्र जब बहुत कभी कभी क्रोध आ जाता है तो उसे रोष। और सोम कभी कभी बहुत ठंडक महसूस हो, ठंडक माहौल हो जाता है, जैसे हम लोग भी कभी कभी बहुत ठंडक महसूस करते हैं, कुछ भी हो जाए, ऐसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रसाद कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा लोकगत भाव वशु, तो इसमें क्या है, लोकगत भाव में अगर वसुता आ गई है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे हम लोग कभी कभी क्या सुख पाते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए उसमें अश्विनी कुमार बहुत हरा, जब बारिश हो जाती है उसके बाद देखिए बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी कभी कभी कांति रहती है ना। अब देखिए मरुत और उत्साह, अर्थात जब सब पूरा लोग हंस भर रहा हो, मतलब सब चीज़ें चिड़ियाँ चहचहा रही हों, सब कुछ हो रहा हो, इसी का मरुत कहेंगे। और उसी पुरुषगत भाव में हम लोग उत्साह कहते हैं। विश्वदेव इंद्रियां या इंद्रियात, इसने विश्वदेव का मतलब सब चीज़ें पूरे विश्व में सब कुछ चीज़ सही है, मतलब बैलेंस है, ठीक है, साम्यता है। तो उसी में देखिए हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के जो अर्थ हैं अगर वो सब सही चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तम और मोह, बहुत कभी कभी हिल्लास हो जाता है हमारे शरीर को। अब देखिएगा आगे देखते हैं तो ज्योति देखिए अगर कभी कभी जो लाइट होती है, प्रकाश को हम लोग ज्ञान भी बोलते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे भी ज्ञान दिया। आप थोड़ा सा कोरिलेट करके अगर देखेंगे ना आपको ये चीज़ बहुत सरल लगेगी। अब देखिएगा सृष्टि, अब सृष्टि है, सृष्टि कैसे, कोई भी हम लोग पहले बने, पहले तो कोई नहीं था ना, हम लोग बने। तो उसी प्रकार देखिएगा हमारे शरीर में क्या रहता है, तो गर्भाधान रहता है ना, गर्भाधान होता है स्त्री के शरीर में, तो गर्भाधान रहता है, ठीक है। तो उसकी सृष्टि की ही तो एक तरीके से उत्पत्ति होती है, क्यों, पंचमहाभूत का समुदाय रहता है, ठीक है। तो 25 क्या कहते हैं, जब 25 जब क्या कहते हैं चीज़ें मिलती हैं उसके बाद बेकार रहते हैं, ठीक है। कृतयुक्त और बाल्यावस्था, कृतयुक्त मतलब कभी कभी जब युग बीतते जाते हैं, ऐसी हमारे अंदर बाल्यावस्था भी होती है, बाल्यावस्था युवावस्था। त्रेता को हम लोग क्या कहते हैं, त्रेता युग जैसे रहा तो उसको क्या कहेंगे युवावस्था। द्वापर को क्या कहेंगे, स्थावर बुढ़ापा। कलयुग को क्या कहेंगे, रोगी होना आतुर। देखिएगा कलयुग चल रहा है इसीलिए सब लोग रोगी हो रहे हैं, है ना। तो देखिए युगांत, अब जब युग का अंत ही हो गया तो हमारे शरीर का भी क्या होगा, मरण हो जाएगा। तो हालांकि ये जो एक जी चीज़ रही होगी, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। तो आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, ये वाला काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैंने कोरिलेट करने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा ना, प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद ग्रुप्स में शेयर करिएगा प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने में ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ इसी की सीरीज़ में एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।